हेलो एवरीवन। आज की जो वीडियो है वो बेसिकली यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के ऊपर मैं बात करूँगा, डीयू के ऊपर। यहाँ पे मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत न्यू एग्जामिनेशन पॉलिसी भी आई है डीयू के अंदर। एग्जामिनेशन पॉलिसी में क्या क्या चीज़ें मैं पूरी डिटेल में बात करूँगा। देखो, यहाँ पे मैं वीडियो शुरू करने से पहले ये चीज़ आप लोगों को क्लियरिफाई कर देना चाहता हूँ। मुझे जितना समझ में आया है मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है। ऑफिशियल है ये चीज़ लिखी हुई। कहना चाहूँगा कि आप लोग क्या कर सकते हो, बेसिकली कुछ चीज़ों को लेकर, जैसे आप लोग पहले रिजल्ट चेकआउट कर लेना जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है, वो सब चीज़ें चेकआउट कर लेना। लेकिन एक बार आप अपने कॉलेज से कांटेक्ट करके पूछ सकते हो उनसे भी, ठीक है, तो वो ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे। लेकिन मुझे जितना समझ में आया मैं उतना बता रहा हूँ, क्योंकि यार बहुत बच्चे बार बार मैसेज कर रहे हैं कि भैया समझा दो समझा दो। अब मैं कितना समझाऊँ, पर्टिकुलर मैसेज में नहीं समझा सकता, क्योंकि एक बार स्क्रीन को आपको देखना ज़रूरी है, जैसे मैं यहाँ समझाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अगर आऊँ, ये आप लोगों को पता होगा ये चेंज हुआ था। यहाँ पे मेन चीज़ ये है। अब यहाँ पे आप लोगों को मैं बता दूं, ये जो है नेट ग्रेड है, ये जो है थ्योरी है, ये जो है प्रैक्टिकल है। नेट ग्रेड वगैरह ये सब क्या है, आप लोगों को रिजल्ट अपने सामने रखना जो मैं अभी बताऊंगा। नॉट सेटिस्फाई का मतलब होता है फेल। आप लोग समझ जाओ, नॉट सेटिस्फाई इसको मैंने अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके लिख रखा है, ये आप अदरवाइज समझ नहीं पाओगे, तो मैंने इसे अपनी लैंग्वेज में जो कन्वर्ट करके रख रखा है दिखा देता हूँ। वो ये है, जैसे ये है नेट ग्रेड, मैंने यहाँ पे बता रखा, हाईलाइट कर देता हूँ। ये नेट ग्रेड है, ठीक है, पेपर हो गया। यहाँ मैंने थ्योरी है और यहाँ प्रैक्टिकल, ये मैंने अपनी लैंग्वेज में कर रखा है। यहाँ पे रीस्टार्ट का मतलब ये आप रिजल्ट में बाद में देख लेना, ठीक है। यहाँ पे पेपर के अंदर फेल है, थ्योरी के अंदर फेल है, लेकिन प्रैक्टिकल के अंदर पास है, तो इसे जो है इसेंशियल रिपीटर के अंदर गिना जाएगा। इसे थ्योरी का एग्जाम देना होगा, ये इस तरीके से मैंने यहाँ समझा रखा है। खैर, यहाँ पे मैं एक चीज़ बता दूँ आपको चेकआउट कैसे करना है। तो यहाँ मैं पूरी क्या नाम है एग्जामिनेशन पॉलिसी को समझा रहा हूँ। बाकी एक और वीडियो आ जाएगी जिसमें मैं बेसिकली नेट ग्रेड के अंदर पास है लेकिन थ्योरी या प्रैक्टिकल के अंदर फेल है। वो वीडियो भी मैं जल्द ही लाऊंगा, ठीक है, या नेक्स्ट डे हो सकता है। तो वो चीज़ भी आप लोगों के सामने मैं दे दूंगा, ठीक है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में उसका दे दूंगा जब भी वीडियो रिलीज करूंगा। यहाँ पे सबसे पहले आपको चेकआउट कैसे करना है, तो अपना जो रिजल्ट है फर्स्ट सेमेस्टर का वो इस तरीके से निकाल कर रखो। फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट अपने पास रखो मोबाइल में, और जैसे मैं वीडियो में समझा रहा हूँ वैसे देखो। अब फॉर एग्जांपल ये बच्चा क्या है, नेट ग्रेड के अंदर मैं मान लेता हूँ ये फेल है, मान के लेता हूँ ये फेल ही है, नेट ग्रेड के अंदर इसका जो है एफ है। तो अब हम आते हैं यहाँ पे ऑफिशियल उस पे, नेट ग्रेड में एफ है, ठीक है, नेट ग्रेड में क्या है, एफ है। अब यहाँ मैं रिजल्ट में वापस आता हूँ, लेकिन ये थ्योरी में फेल है। देखो, GRTH का मतलब होता है ग्रेड थ्योरी, थ्योरी TH का मतलब होता है थ्योरी, तो यहाँ D है, तो D का मतलब होता है भाई पास है। तो यहाँ पे नॉट सेटिस्फाई लिखा, नॉट सेटिस्फाई का मतलब होता है फेल। तो ये वाला जो है रूल लागू इस बच्चे पर नहीं होगा। कौन सा रूल लागू होगा, मैं नीचे आता हूँ। सेटिस्फाई है, सेटिस्फाई का मतलब होता है पास, ठीक है। यहाँ पे पास है ये बच्चा, पास है ये बच्चा, ठीक है। तो ये बच्चा पास है लेकिन नेट ग्रेड में फेल है, सेटिस्फाई है, पास है। और यहाँ पे अब मैं वापस आता हूँ, क्या नाम है, प्रैक्टिकल में फेल है, तो ये वाला इस पे लागू हो गया, यानी ये वाला इस पे रूल लागू हो गया, ये फेल है, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, नॉट सेटिस्फाई, ये फेल है, तो ये वाला इसका इंप्लीमेंट होगा। यानी अब इसे क्या करना है, ये इसमें इन्होंने बता रखा मेंशन करके, इस बच्चे को टू अटेंड द कोर्स एंड अपियर इन बोथ थ्योरी एंड प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। यहाँ पे कहने का मतलब ये है, इस बच्चे को कोर्स को अटेंड करना पड़ेगा और इसे थ्योरी और प्रैक्टिकल एग्जाम में अपियर होना पड़ेगा, यानी इसे दोबारा से थ्योरी प्रैक्टिकल का एग्जाम देना होगा। लेकिन ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, एक बार अपने टीचर से भी ये चीज़ कंफर्म कर लेना। सब्जेक्ट टीचर तो नहीं बताएंगे, क्योंकि मैक्सिमम सब्जेक्ट टीचर को ड्यू के नहीं पता होता। तो आप अपने कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन से जाकर कॉन्टेक्ट कर सकते हो, या फिर प्रिंसिपल या फिर कोई HOD से कॉन्टेक्ट कर सकते हो, HOD भी आपको बता देंगे, ठीक है। यहाँ पे प्रैक्टिकल जैसे इन्होंने लिखा है, अलोंग विद देयर CA एंड IA फॉर इसेंशियल रिपीट, तो इसे CA भी देना पड़ेगा, यानी क्लास असेसमेंट या कंटिन्यूस असेसमेंट भी देना पड़ेगा, और इंटरनल असेसमेंट भी देना पड़ेगा। ये नेट ग्रेड वाला बच्चा है, ठीक है। आपको समझ में आ गया। मैं दूसरा रिजल्ट एक और समझाता हूँ और अच्छे से आ जाए समझ में, ठीक है, कोशिश करूंगा कि आपको समझ में आ जाए। अब मान लेता हूँ नेट ग्रेड में ये बच्चा तो पास है, मैं फेल देखता हूँ कौन से सब्जेक्ट में, ये वाला हम उठा लेते हैं, ये वाला सब्जेक्ट, ठीक है। तो आपको दिख रहा है ये नेट ग्रेड में इसका C ग्रेड है, यानी नेट ग्रेड में क्या है, पास है। आ जाओ, नेट ग्रेड में क्या है, पास है। नेट, ये मोर देन एफ का मतलब क्या है, मोर देन F OABCD, ये सब ग्रेड जो हैं ये मोर देन एफ के अंदर आएंगे, ठीक है। कोई भी ग्रेड हो, अब मैं मान लेता हूँ यहाँ कोई सा भी ग्रेड है इसका, ये मान लो वो मान लो, अभी आपको आगे से मैच करना पड़ेगा। कैसे मैच करना है मैं दिखाता हूँ। मोर देन एफ है इसका मतलब, इसका ग्रेड था C, तो हमें मान लो तो पहला पॉइंट है इसका C है। अब लेकिन यहाँ पे आगे रिजल्ट में अगर हम बात करें, रिजल्ट में आता हूँ मैं, क्या नाम है, नेट ग्रेड में C है, लेकिन ये थ्योरी में फेल है लेकिन प्रैक्टिकल में पास है, थ्योरी में फेल है,
तो थ्योरी में ये बच्चा फेल है, तो थ्योरी में नॉट सेटिस्फाई यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है नॉट सेटिस्फाई है, यानी थ्योरी में फेल है लेकिन प्रैक्टिकल में पास है सेटिस्फाई। तो इस बच्चे को क्या है, टू अपियर इन एंड टर्म थ्योरी एग्जाम ऑफ दैट कोर्स। देखो बेसिकली इसे जरूरी नहीं है कि इसे एग्जाम देना है, मतलब कहने का मतलब क्या है, इसे कंपलसरी नहीं है कि ये एग्जाम दोबारा से थर्ड सेमेस्टर में दे, कोई कंपलसरी नहीं है। अगर ER लिखा हुआ इसेंशियल रिपीट लिखा है, जैसे ऊपर वाला अगर आप लोगों के ये ऊपर वाला मतलब लागू हो रहा है आपके पास, तो इसेंशियल रिपीट यानी आपको पेपर देना ही पड़ेगा। इम्प्रूवमेंट का मतलब होता है कि आप लोग, आपके ऊपर है कि आप लोग एग्जाम दो या आपके ऊपर है कि एग्जाम ना दो, ये इम्प्रूवमेंट का सीन होता है इस तरीके से, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया। एक और रिजल्ट देख लेते हैं अच्छे से समझने के लिए, एक और रिजल्ट इस बच्चे को देख लेते हैं। यहाँ पे इस बच्चे की, यहाँ पे तो मुझे भी नहीं समझ में आ रहा कितना साफ है, क्लियर लिए मैं जरा दूसरा देख लेता हूँ रिजल्ट, ठीक है। इस बच्चे का देख लेते हैं। तो ये बच्चा जो है नेट ग्रेड के अंदर फेल है, नेट ग्रेड के अंदर फेल है और थ्योरी के अंदर भी फेल है, ठीक है। तो यहाँ पे नेट ग्रेड के अंदर फेल है, थ्योरी के अंदर भी फेल, नॉट सेटिस्फाई है, एफ नॉट सेटिस्फाई। अब यहाँ पे ये बच्चा जो है क्या करेगा, इस कोर्स को अटेंड करेगा, CA भी देगा, थ्योरी एग्जाम के अंदर अपियर भी होगा, ठीक है। अब ये लोग समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। तो मुझे भी पता है बहुत आपको दिक्कत होगी, वीडियो को बार बार देखते रहो आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन एक एक्सप्लेनेशन जो मैंने अपनी तरफ से दे रखा है, जैसे आप लोग ये सोच रहे हो सेटिस्फाई नॉट सेटिस्फाई, इसको मैंने क्लियर लैंग्वेज में यहाँ आपको समझा रखा है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये मैंने अपनी लैंग्वेज में लिख रखा है, ठीक है। ये जो मैंने लिख रखा है ये जो मैंने लिख रखा है ये बेसिकली मेरी अपनी खुद की लैंग्वेज है। यहाँ पे मैंने आप लोगों को समझा रखा है, पेपर का मतलब आप नेट ग्रेड समझना है, यहाँ पे थ्योरी और प्रैक्टिकल है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ये केस 1 लागू होगा, यहाँ पे आप लोगों को ध्यान रखना है, मैंने इसी के अकॉर्डिंग बना रखा है। ये जो आपको दिख रहा है ना ये वाला, इसी के अकॉर्डिंग मैंने बना रखा है। जैसे पहला क्या है, F है, फिर यहाँ है नॉट सेटिस्फाई, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ, ये है पूरा मेरा पहले का। फिर दूसरा ABCD, मतलब यहाँ पे जैसे ABCD मैंने क्यों लिख रखा है, यहाँ पे क्योंकि मोर देन F लिखा है, मोर देन F में मैंने सारे ग्रेड ऐड कर दिए, यहाँ पे O भी आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये भी चीज़ ध्यान रखना, OABCD यहाँ सारे ग्रेड हैं। फिर अगर आप थ्योरी में फेल हैं लेकिन प्रैक्टिकल में पास हैं, इम्प्रूवमेंट एग्जाम दे सकते हैं, यहाँ पे भी इम्प्रूवमेंट एग्जाम दे सकते हैं अगर ये वाला लागू होता है। फिर यहाँ पे अगर आपका कोई भी ग्रेड आया, जरूरी नहीं है ABCD सारे ग्रेड एक साथ नहीं मिलते, आपको एक ही ग्रेड मिलता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपका O ग्रेड आ गया, ठीक है, O ग्रेड आ गया, लेकिन आप लोग क्या नाम है फेल हो, IA में फेल हो, लेकिन यहाँ पे थ्योरी में भी फेल हो, IA के अंदर भी फेल हो, थ्योरी के अंदर भी फेल हो, लेकिन प्रैक्टिकल के अंदर पास हो, तो यहाँ पे आपको कोर्स को अटेंड करना पड़ेगा, IA के अंदर इम्प्रूवमेंट दे सकते हो, यहाँ पे इन्होंने ये कह रखा है, ठीक है। अब एक चीज मैं बता दूं इस चीज को, ये जो आपको मैंने यहाँ साइड में जो आपको दिख रहा है ये समझ में नहीं आ रहा, तो ये आप लोग इसके अकॉर्डिंग समझ सकते हो। ये जो है, ये जो आपको दिख रहा है इसके अकॉर्डिंग आप लोग समझ सकते हो, ये जो है, ठीक है। इसके अंदर यहाँ साइड में लिख रखा है, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं थोड़ा सा और कर देता हूँ, ठीक है। ये पूरी चीजें इन्होंने यहाँ समझा रखी है, ये जो चीज है ये आप लोगों के लिए कंपलसरी है आपको समझना, ठीक है। ये 6 पॉइंट हैं, 6 नहीं 4 2 6 और 1 7, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कि नहीं आया तो आप लोग बता दो। वैसे आप लोग यार कुछ नहीं, आप लोग क्या करो, अपना रिजल्ट लो, रिजल्ट लेकर बैठो, वहाँ पे अगर आपके नेट ग्रेड में ऐसा शो हो रहा है कि मेरा नेट ग्रेड जो है वो O है, तो आप लोग O देख लो, या फिर नेट ग्रेड में मान लो तो आप लोग के शो हो रहा है फेल हो, मैंने मान लिया फेल हो, फेल शो हो रहा है, F शो हो रहा है, तो आपका ये वाला इंप्लीमेंट हो गया। अब आप कहोगे भैया नीचे वाला क्यों नहीं इंप्लीमेंट हो रहा, तो पूरी सुनो मेरी बात, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब आपके नेट ग्रेड में है लेकिन थ्योरी में आप लोग पास हो, तो ये वाला इंप्लीमेंट हो गया कि नहीं हो गया, हो गया, ठीक है। अदरवाइज ये वाला इंप्लीमेंट हो जाएगा अगर आप थ्योरी में फेल हो। तो अब मैं जैसे थ्योरी में पास हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पे ये हो गया फेल, नेट ग्रेड में फेल थे लेकिन थ्योरी में पास हो, और यहाँ पे आप लोग क्या नाम है प्रैक्टिकल के अंदर फेल हो, तो यहाँ पे ये इम्प्लीमेंट होगा, आपको कोर्स को अटेंड करना पड़ेगा थ्योरी। और फिर यहाँ पे जैसे आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो मैं आ जाता हूँ वापस, छठे नंबर ये कौन सा लास्ट का दूसरा है, ठीक है। तो ये वाला है, जैसे इसमें लिखा हुआ है क्या, अटेंड करना है, कोर्स को अटेंड करना है, थ्योरी प्रैक्टिकल के अंदर बैठना है, CA एग्जाम भी देना है, CA का मतलब यहाँ है कंटिन्यूस असेसमेंट भी देना है आपको, और इंटरनल असेसमेंट भी देना है, इसेंशियल रिपीट है, ठीक है। अब ये चीज़ें यहाँ पे इतनी समझा रखी है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वैसे मुझे भी बहुत टाइम लगा, तो आपको भी मुझे लग रहा है कि आपको भी टाइम लगेगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना दी है इन्होंने पॉलिसी को कि समझने में ही मुश्किलें हो रही हैं, ठीक है। बहुत मुश्किल हो रही है, मुझे भी बहुत मुश्किल हुई, ठीक है। मैं तो फाइनली ग्रेजुएट हूँ DU से, देशबंधु कॉलेज से, तो मुझे भी समझने में टाइम लगा। पहले जो पॉलिसी थी उसमें
बहुत अच्छे से स्टैंड लेकर समझा रखा था कि ये चीज़ ऐसे है, वो चीज़ ऐसे है। बाकायदा उसमें हालांकि लैंग्वेज हार्ड होती थी, वो मैं मानता हूँ, लेकिन यहाँ पे इन्होंने इतने कम लैंग्वेज में समझा दिया कि बच्चों को समझ में ही नहीं आए। अब मोर देन एफ इन्होंने इस तरीके से ग्रेड पूरा ही बता देते भाई, क्या शब्दों की कमी थी या पेजेस की कमी थी, क्या थी ये नहीं पता मेरे को। सेटिस्फाई नॉट सेटिस्फाई लिख रहे हैं। सबसे मेन चीज इनके जो एग्जामिनेशन पॉलिसी के अंदर जो दिक्कत है वो ये पॉइंट मेरे को सबसे ज्यादा दिमाग खराब हुए हैं, जिसकी वजह से तो मैं वीडियो ही नहीं बना रहा था, लेकिन वही मुझे बनानी पड़ी बच्चों की वजह से। ठीक है, ये 2 पॉइंट में इन्होंने जैसे इसमें लिख रहा है नॉट सेटिस्फाई, आईए मार्क्स सेटिस्फाई है। इंटरनल असेसमेंट, जबकि मैं आप लोगों को बता दूं बच्चे को नहीं पता चलता कि वो आईए के अंदर उसके मार्क्स वो पास है या फेल है। क्यों? क्योंकि जिन बच्चों का प्रैक्टिकल नहीं होता है, आईए के मार्क्स जो है थ्योरी के अंदर इंक्लूड होकर आते हैं। मेरा जो है 6 सेमेस्टर, फर्स्ट सेमेस्टर के लेकर 6 सेमेस्टर तक का जितना रिजल्ट आया है, थ्योरी के एग्जाम थे मेरे सारे, क्योंकि पॉल साइंस ऑनर्स का प्रैक्टिकल का एग्जाम नहीं था। प्रैक्टिकल का एग्जाम होता ही नहीं है, साइंस वाले बच्चों का होता है। तो हम लोगों की जो इंटरनल असेसमेंट में जो 25 नंबर था हमारा पहला, अब तो बढ़ गया है, जब हमारा 25 नंबर था तो वो 25 नंबर थ्योरी के अंदर ही ऐड होकर आते थे, और हमें नहीं पता होता था कि वो हम क्या कर रहे हैं, मतलब पास है फेल है। ठीक है, ये सब चीज़ें, तो ये चीज़ तो मेरे हिसाब से आईए के मार्क्स तो कॉलेज से ही पता चलेंगे कि आप लोग फेल थे या पास थे। लेकिन आप लोग को ये चीज़ ध्यान रखनी है कि कैसे चेकआउट करना है। मैंने समझा दिया भाई, इससे ज़्यादा मेरी कैपेसिटी नहीं है, मैं इतना ही समझा सकता था। लेकिन अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, मैं वही कहूँगा समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा वीडियो को अच्छे से चेकआउट करते रहो। जैसे मैंने, ये सबसे ज़रूरी है कि आपको ये वाला जो मैंने अपनी लैंग्वेज में लिख रखा है ये ज़रूर करना। ये जो मैंने यहाँ खाली छोड़ रखे ना, अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो आप इसका सहारा ले सकते हो, ये जो साइड में। ठीक है, बाकी पास फेल का मैंने बता रखा है, अच्छे से अपने रिजल्ट को मैच करके देखो। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। बाकी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो, इंस्टा आईडी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है।